नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज तक जो है मेरा चैनल वैसे तो देखिए 5 साल पूरा हो चुका है। 5 साल जो है धूप धुनुची आरती में जो है हमारा पूर्ण हो चुका है और आज तक कई सारे लोगों का कई सारे कमेंट्स आए, कई सारे विषयों को लेकर आया है। तो सबसे ज़्यादा आज भी मुझे जो संघर्ष करना पड़ता है जिस विषय को लेकर, वो धुनुची धूप को लेकर ही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादातर कमेंट जो है वो उत्तर के लोगों से आते हैं। मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा व्यूअर जो है वो यूपी से हैं। यूपी के लोग ये सारे विषय कहते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब जहाँ तक कमेंट देख के तो लगता नहीं है। खासकर पूर्वांचल के लोग तो ऐसा कहेंगे नहीं, क्योंकि कई सारे जन के साथ मैं पर्सनली बात करता हूँ, कई लोगों के साथ जो है मैं मेल पर बात करता हूँ, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। क्योंकि पूर्वी भारत का ये जो पूरा क्षेत्र है और जो दक्षिण भारत का जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर धूप के विषय में जानकारी है। तो धूप को लेकर जो है, धुंधली धूप को लेकर जो है, या तो राल के विषय में कई लोगों का कहना है कि वो जो है वो मृतक के विषय के साथ जो है वो जुड़ा है, ये कहना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नारियल के छिलके जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक नया वाला उठ रहा है, बहुत समय से कुछ लोग बोल रहे हैं। मैंने कोई वीडियो आदि इसके ऊपर अलग से नहीं बनाया है, पर मुझे लगा कि ये विषय जो है ना क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे विषय क्लियर अगर नहीं करते तो कमेंट में कई लोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, बहुत एक ना गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब एक बहुत बड़ा गलत प्रभाव जो है चैनल के ऊपर और मौजूद लोगों के ऊपर जो है वो होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है मुझे लगा कि ये वीडियो जो है वो बनाना ज़रूरी है। तो लोगों का कहना है, उत्तर के कुछ जो कि उत्तर के जो पंडित जो है, जो पूजा पाठ कर्मकांड आदि कराते हैं, तो उनका ये कहना है कि जो नारियल की छिलका है वो सात्विकी पूजा में या फिर जो है पूजा आदि में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। केवल मात्र गोबर के कंडे का ही जो है वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ दिन पहले ही जो है, कुछ महीने पहले जैसे राल को लेकर आया था कि राल केवल मात्र मृतक के साथ ही देना चाहिए। इस विषय को लेकर जो है विषय आया था, और अभी जो है नारियल के छिलकों को लेकर आ गया कि नारियल के छिलके जो है वो सात्विकी पूजा या पर धूप आरती आदि में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, केवल गोबर के कंडे का होता है। तो देखिए, आप अगर जो है उत्तर भारत में रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हरियाणा से लेकर जो है राजस्थान आदि, या फिर जो है वेस्ट यूपी में भी मैं कह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है आपको नारियल के छिलके नहीं मिलेंगे, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत महंगा मिलेंगे। कई सारे लोग वैसे तो इस्तेमाल करते हैं, पर मूलतः देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो है नारियल के छिलके उस प्रकार से नहीं मिलेंगे जो कि पूरब की तरफ मिलता है। आप जो है बिहार में, आप बंगाल में, आप उत्कल में आप जाइए, आप जो है असम में भी आप जाइए, आप जो है बनारस में भी जाइए। बनारस में वैसे गोबर के कंडे और जो है नारियल के छिलके दोनों का ही जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। पर इन सारे क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है नारियल के छिलके का ही मूल रूप से जो है इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि नारियल की शुद्धता, नारियल से शुद्ध और क्या हो सकता है। और पहली बात जो है, इन सारे क्षेत्र में नारियल के जो है, मतलब नारियल जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। आप अगर हमारे जो कोकोनट बोर्ड देखेंगे, मतलब हमारे जो भारत सरकार की जो सेंट्रल इंडिया मतलब इंडिया गवर्नमेंट की जो कोकोनट बोर्ड आप देखेंगे, तो उसमें जैसे कि दक्षिण के सारे राज्य में तो है ही, साथ में यहाँ पर उड़ीसा में है, बिहार में है, बंगाल में है। तो ये सारे जगह पर जो है ये कोकोनट बोर्ड जो है वो है। नारियल के उत्पादन कैसे होगा, उसकी किस तरीके से जो है सही, क्योंकि नारियल एक बहुत ज़रूरी विषय है। नारियल के हर चीज़ से जो है कुछ ना कुछ बनता है, रस्सी बनता है, नारियल के छिलके आदि से कई प्रकार के विषय बनता है। नारियल के जो खोल होते हैं उससे भी कई सारे चीज़ें बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट आदि के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो नारियल का इस्तेमाल जो है ये पूर्वी में, पूरब के क्षेत्र में और दक्षिण के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो मिलता है। तो नारियल कहाँ पर मिलता है, नारियल बोर्ड कहाँ पर है, ये भी शायद जो है जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें नहीं पता। उन्होंने जो है अपने ही केवल मात्र जो है एक प्रादेशिक क्षेत्र तक जो है एक सीमित ज्ञान जो है उन्होंने रखा है कि वहाँ पर गोबर के कंडे से ही जो है किए जाते, मतलब वही केवल मात्र सही है।
यही ज्ञान जो है मुझे लगता है उन्होंने अपने तक सीमित रखा है। इससे बढ़कर ना तो उन्होंने अपने देश के बारे में कभी सोचा है, मतलब अपने देश को देखना चाहा है, ना ही अपनी संस्कृति को पूरी तरीके से, अपनी हिंदू संस्कृति को पूरी तरीके से उन्होंने देखना या समझना चाहा है। और शायद जो है शास्त्र के भी जो है वो अलग से कुछ ज्ञान नहीं रखना चाहते हैं। बस अपनी परंपरा से उन्होंने कुछ सीखा है, देखा है, जो है वही जो है वो करना चाहते हैं। अगर हम पूजा पाठ के विषय को थोड़ा-सा, अगर हम आजकल तो इतना सारा ऑप्शन हो गया है, अगर हम देखते हैं दुर्गा पूजा की जो धूप आरती होती है तो वो नारियल की छिलकी से किए जाते हैं। अगर हम बनारस में वैसे गोबर के कंडे से किए जाते हैं जो धूप आरती होती है, और कई मंदिर आदि में नारियल के छिलके से जो है आरती किए जाते हैं। जो कि दक्षिण की तरफ आप जाइए तो वहाँ पर तो हमारे इस तरफ वैसे हवन आदि में उतना नारियल के छिलके का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब बंगाल की तरफ जो है उतना नारियल के छिलके आदि का इस्तेमाल नहीं होता। पर दक्षिण में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर धूप नैवेद्यम आदि से लेकर जो है नैवेद्यम हवन किए जाते हैं एक, और दशांग हवन किए जाते, सभी कुछ में जो है नारियल की छिलके से ही जो है वो हवन करते हैं। हमारे इस तरफ जैसे बिल्व काष्ठ का वैसे हम धूप नारियल के छिलके से करते हैं, पर जो हवन आदि होता है वो ज़्यादातर जो है बेल काष्ठ से ही किए जाते हैं ज़्यादातर जो है। पर दक्षिण की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ पर नारियल के छिलके से ही हवन आदि जो है वो किए जाते हैं। और अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर गोबर के कंडे से करते, क्योंकि नारियल के पेड़ उस तरफ नहीं है, नारियल वहाँ पर उगते नहीं है, नारियल उस तरफ नहीं मिलता है। तो छिलके अगर उस तरफ नहीं मिलता है तो वहाँ पर तो कंडे आदि से ही करेंगे। तो यही तो विषय है, यही तो विषय है। पर अगर आप अपने प्रादेशिकता में बस उतना सा आपने देख लिया कि मेरे प्रदेश में जो है केवल मात्र कंडे से करते, नारियल के छिलके आदि से नहीं करते हैं, तो वहाँ पर तो मतलब आपने तो पंडित होकर भी जो है आपने पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। पूरे देश भर में जो आपको देखना होगा कि वहाँ पर किस तरीके से ये नियम रिचुअल्स आदि जो है वो पालन किए जाते हैं। तो पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर में भी कई जगह पर होते हैं। मैं दिल्ली में था तो दिल्ली के जो कालीबाड़ी आदि होते थे या फिर कई घर आदि में जो है नारियल छिलके से ही जो है धूप किए जाते थे, क्योंकि आसान होता है। और कंडे आदि जो है ना वो बहुत सही तरीके का मिलता भी नहीं है, पर वहाँ पर महंगा मिलता है, सच में बहुत महंगा होता है, छिलके आदि बहुत महंगा होता है। तो कंडे वहाँ पर जो है सस्ता मिलता है ज़्यादा, तो लोग गोबर के कंडे से ही वहाँ पर जो है धूप हवन हो या फिर हवन आदि, संक्षिप्त हवन आदि हो, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो जो है वो करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही मिलता है। राजस्थान में जैसे जो अंगाड़ी में जो है कोई भी खाना बनता है तो गुड़ आदि के साथ, घी आदि के साथ वो देते हैं, तो वो गोबर के कंडे से ही जलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वही मिलता है, वहाँ पर नारियल के छिलके आदि नहीं मिलते हैं। पर जो है पूरब के तरफ और दक्षिण की तरफ वो काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो इसलिए वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अपने केवल प्रदेश के विषय को देखकर ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ये जो है ये सात्विकी नहीं है, ये जो है ये तामसिकी है, ये जो है ये है। अरे आपने जहाँ तक देखा है वही तक दुनिया नहीं है, वही तक आचार विधि नहीं है। हिंदू धर्म की आचार विधि आगम जो है एक समुद्र है। आप अपनी प्रकृति को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? आप अपने देश की संस्कृति, आप अपने देश की पूरी पूजा विधि, जैसे कि श्री विद्या की पूजा में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जैसे कि नारियल के छिलके से ही हवन आदि किए जाते, तो आप इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हैं अपने पूरे देश की संस्कृति आदि को? तो अपने प्रदेश तक ही नहीं, आप जो है थोड़ा आगे भी देखिए, ज़रूर आपको भी इसका उत्तर मिलेगा। फिर यहीं पर ये वीडियो जो है समाप्त करते दोस्तों, इसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये विषय बताना था आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।